लेकिन कमिश्नर जो है जो गलती किया था उसने आज खड़े सबके मीटिंग में माफ़ी मांगा है और काम करने की उसकी इच्छा भी नहीं चाहते कि ये शहर में लॉकडाउन होना चाहिए। पर हर कॉर्पोरेटर्स के ऊपर जवाबदारी दी गई कि जहाँ पर तुम्हारा कारखाना एरिया है। मैंने महासभा के अंदर आप देखोगे मेरी महासभा में मैंने क्लियर बोला, मेरी क्लिप भी आपके पास है कि जहाँ जहाँ कारखाना एरिया है, जहाँ आबादी नहीं है, वहाँ पर पावर लूम चालू होना चाहिए। जैसे अभी की जो कोरोना फैल रहा है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। जो हिसाब से शहर में आज पेशेंट बढ़ रही है, ऑन द रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड इससे 5 गुना ज़्यादा है, इससे ज़्यादा डेथ हुई है। देखिए देर आए दुरुस्त आए, जो भी हुआ वह हम पिछली बातों में नहीं जाते। मनपा के आयुक्त जो 100 बेड की बात कह रहे थे, क्या उसमें कहाँ तक की सत्य, क्या लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है ये। 100 बेड का हॉस्पिटल, भले 100 बेड का हॉस्पिटल है लेकिन 100 बेड पूरे उसमें पेशेंट नहीं। आवाम भी उसमें जिम्मेदार है कि लॉकडाउन का कोई किसी तरह सही तरह से पालन नहीं किया। कहीं ना कहीं गलतियां कमिश्नर से हुई है कि दवा खाने का जो आज हम लेट शुरू किए काम पहले शुरू करना चाहिए था। 4,000 रुपया लग रहा है, ये उनकी मनमानी है। नहीं, थोड़ी सी लापरवाही हुई तो लापरवाही की वजह से उसको एकदम से हटाने की बात करना वो तो गलत है। वो तो किसी का, सब लोग लीडर है, अपनी अपनी राजनीतिक रोटिया के साहब आज माफी मांगे महासभा में? बिल्कुल मांगे। जो उनसे कहीं गलतियां हुई वो बोले कहीं ना कहीं चुकी हुई, उन्होंने एक्सेप्ट किया। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की महासभा में विशेष तौर पर आपको बता दें कि उप महापौर इमरान वली मोहम्मद खान ने आयुक्त का किया घेरावा। क्या कहा हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन हमारे चैनल के संवाददाता से बातचीत के दरमियान उन्होंने विशेष तौर पर कोविड-19 आज जो भिवंडी शहर में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या था उसके बारे में खुलासा किया और जानकारी दी। क्या कहा देखिए इस विशेष एपिसोड को। नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ टीवी न्यूज। आज विशेष तौर पर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की महासभा शहर में एक चर्चा का विषय बना। बात की जाए तो पूरे देश और दुनिया एक महामारी की संकट से मंडरा रही है, गूंज रही है, कोरोना वायरस। भिवंडी शहर की बात की जाए तो आंकड़ा जो है आज 928 तक की पहुंच गया। मरने वाले की संख्या जो है 25 फिलहाल अभी बताई गई है, लेकिन भिवंडी शहर के नागरिकों में एक भय का माहौल देखने को मिल रहा है इस कोरोना वायरस से। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में आज एक महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेष तौर पर भिवंडी शहर को फिर से लॉकडाउन किया जाएगा, इस विषय को लेकर महापौर प्रतिभा विलास पाटिल और साथ ही साथ भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के सभी नगर सेवक इस महासभा में उपस्थित होकर शहर के हित में निर्णय लिए। क्या निर्णय लिए हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के उप महापौर इमरान वली मोहम्मद खान इस कोविड-19 को लेकर जो भ्रष्टाचार और साथ ही साथ जिस तरह से कोविड-19 को लेकर जो महानगर पालिका की रवैया है, चाहे वो एम्बुलेंस की हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल की हो, या स्वर्ग इंदिरा गांधी रुग्णालय जो कि कोविड अस्पताल में घोषित किया गया हो, या तो फिर महानगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे दवाखाना यानी कि सेंटर, उन सारी बातों को लेकर उन्होंने महासभा में महानगर पालिका के आयुक्त का घेरावा किया था। हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या विषय था, क्या मुद्दा था और एक बैग यानी कि महानगर पालिका के आयुक्त को घेरावा क्यों। सर, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरह से देखा गया कि आज की महासभा में आपने मनपा आयुक्त को घेरावे में लिया कोविड-19 को लेकर, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, क्या माजरा था, क्या उसके बारे में खुलासा करेंगे आप? देखिए, आज जो महासभा आयोजन किए थे भिवंडी शहर के कोविड-19 के ऊपर, आज जो स्पेशल मीटिंग लगी थी, आज उसमें कई अहम मुद्दे के ऊपर डिस्कशन हुआ। आईजीएम हॉस्पिटल, शहर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल बंद है उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। हमने हमारी सब बातें वहाँ रखी। हमने कमिश्नर का भी घेराव किया कि आईजीएम हॉस्पिटल जो है वो सरकार के ताबे में है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, कॉरपोरेशन की हद में है। कॉरपोरेशन उसमें अपनी तरफ से जो मदद करना है वो कर रही है। कॉरपोरेशन का खुद का जो हॉस्पिटल था गवर्नमेंट को दे दिए। अब जो है हम लोग हमारे तौर से जब शुरू में यहाँ इतने पेशेंट नहीं थे, अब हम भी नहीं चाहते कि ये शहर में लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि पोजीशन ऐसी हो गई कि दिन ब दिन केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और पहले केसेस नहीं थे। अब मजबूरी के तहत हम लोगों को लॉकडाउन का निर्णय आज काउंसिल ने लिया है। कोई खुशी से हम लॉकडाउन का निर्णय नहीं लिए, एक मजबूरी के तहत लिए, लेकिन उसमें हम लोगों ने कई जगह की छूट भी रखी है। जैसे एरिया के ऊपर, हर कॉर्पोरेटर्स के ऊपर जवाबदारी दी गई कि जहाँ पर तुम्हारा कारखाना एरिया है। मैंने महासभा के अंदर आप देखोगे मेरी महासभा में मैंने क्लियर बोला है, मेरी क्लिप भी आपके पास है कि जहाँ जहाँ कारखाना एरिया है, जहाँ आबादी नहीं है, वहाँ पर पावर लूम चालू होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लूम अभी बहुत मुश्किल से कुछ लूम चालू हुए, ज़्यादा लूम तो नहीं चालू हुए, लेकिन जो भी लूम चालू है बहुत मुश्किल से जो सेठ लोग हैं उन्होंने अपने कारीगर लोग को रोक कर चालू किया है।
अगर हम कंटिन्यू अभी फिर से लॉकडाउन करते हैं और लूम नहीं चालू होगा तो ट्रेन भी चालू है, कारीगर वापस जाएंगे। तो लूम जहाँ कारखाना एरिया वहाँ होना चाहिए, कंटेनमेंट जोन के बाहर होना चाहिए, जहाँ एक भी पेशेंट नहीं है वो एरिया में हम लूम चला सकते हैं। जैसा चाविंद्रा एरिया है, जहाँ जहाँ पावर लूम एरिया है वहाँ बिल्कुल लूम चालू होना चाहिए, लेकिन एक सिस्टम के तहत करना चाहिए। प्राइवेट अस्पताल को लेकर भी आपने मनपा आयुक्त का घेरावा किया था और एम्बुलेंस को लेकर भी, उसके पीछे क्या माजरा था? मतलब क्या लगता है आपको, जिस तरह से भिवंडी शहर में कोरोना पेशेंट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या मनपा इस पर कंट्रोल कर पा रही है या तो फिर पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रही है? आपकी क्या राय है? आप एक उप महापौर होने के नाते क्या लगता है, आपके पास भी पूरी जानकारी होगी उसके बारे में? देखिए, मनपा पूरी तरह से नाकाम ही तो नहीं बोलेंगे, लेकिन देखिए जिस तरह से जो अनलॉक जब से ये हुआ है तब से जो बाहर के लोग यहाँ पर आए और कोरोना और फैल गया है। अभी की जो कोरोना फैल रहा है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और लोगों ने अपना सोशल डिस्टेंसिंग जो है सिटी के अंदर बिल्कुल ख़त्म किया है। हम लोग इसीलिए अभी चाह रहे हैं कि कम से कम एक चेन रोकने के लिए हमको एक लॉकडाउन लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जितने भी आप बोलोगे कि कॉरपोरेशन हॉस्पिटल बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, कॉरपोरेशन ये करना चाहिए, लेकिन आप ये तो सोचिए कितना हम बनाएंगे, 100, 200, 300, 400 जो हिसाब से शहर में आज पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये तो ऑफ द रिकॉर्ड आप देख रहे हैं जो आप लोग जो मिल रहा है, ऑन द रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड इससे 5 गुना ज़्यादा है, इससे ज़्यादा डेथ भी है। और कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि शहर में कोरोना से काफ़ी लोग बाधित हो रहे हैं, मतलब मृत्यु की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि कोरोना से जो मृत्यु बढ़ रही है और लोगों के अंदर एक खौफ का माहौल है, ऐसे में मनपा को ठोस कदम उठाना चाहिए इसके ऊपर। आज देखा जाए लॉकडाउन को 3 महीने के ऊपर हो चुके बीत गए, लेकिन महानगर पालिका जी आज महासभा रखकर शहर के हित में उन्होंने काम करने का जो निर्णय लिया, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, जो भी हुआ बहर हम पिछली बातों में नहीं जाते, लेकिन हमारा ये बोलना है कि जो आज पेशेंट है, बहुत से लोग, हम ये नहीं बोलते 100% कोरोना से ही लोग जा रहे हैं, लोग भय से भी जो एजेड लोग हैं, आज देखो इस दरमियान में हमने महासभा में मेरे स्टेटमेंट में भी आप देखोगे कि ये जब बारिश आती है इस दरमियान में हर टाइम पूरे शहर में दवाखाने में चाहे मलेरिया से लोग जाके इलाज करना पड़ता है, बुखार, सर्दी, खांसी, ये एक रूटीन है, ये हर साल होता है। और ये सब जो पेशेंट्स आ रहे हैं, ये सब पेशेंट्स को अब कहीं आपको इलाज करने की जगह नहीं मिल रही है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। और ये हैंड में जब कहीं दवा नहीं मिल रही है, सब प्राइवेट डॉक्टर्स लोग भी जो है अपनी जान बचा रहे हैं, तो प्राइवेट डॉक्टर्स लोग के वो भी हमारा ये हाथ जोड़ से विनंती है कि वो लोग भी शहर के ऊपर ध्यान दीजिए। शहर आपका भी है, हमारा भी है, ठीक है। एक पीपी किट वगैरह लगा के हम पेशेंट को देख सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं। ये डॉक्टर्स लोग को भी अपनी अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल निभाना चाहिए। कॉरपोरेशन का हम लोग कितना भी बेड बना हॉस्पिटल तैयार कर ले हुए, आज हमको डॉक्टर्स मिल नहीं रहे, हमको नर्स कोई मिल नहीं रहा। हम पगार जो भी उन लोगों की सैलरी स्टाफ की हम देने को तैयार है, ज़्यादा देने को तैयार है, तो भी कोई स्टाफ हमारे पास काम करने को तैयार नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से देखा जाए मोहल्ला क्लिनिक भी महानगर पालिका के माध्यम से चालू करना चाहिए, ताकि जो आपने कहा कि सर्दी जुकाम और जो मलेरिया टाइफाइड के जो पेशेंट भारी संख्या में उभर रहे हैं, तो उन पर तो मोहल्ला का जो हॉस्पिटल या दवाखाना रहेंगे तो उससे अपन रोक लगा सकते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय? हम भी चाहते हैं कि क्लिनिक खुले, लेकिन जितने हमारे पास जो मोहल्ला क्लिनिक के जितने भी हमारे सेंटर्स के डॉक्टर्स लोग वो सब कोरोना में लगे हुए हैं, कुछ आईजीएंस में लगे हैं, कुछ एरिया में जा जाके कंटेनमेंट जोन में सब जगह जगह जाके सर्वे कर रहे, चेकअप कर रहे। और हम प्राइवेट का कितनी जगह हमने कितनी बार हमने एडवर्टीजमेंट निकाला है, लोग आने को तैयार नहीं है। अभी आज हमारे महासभा में डिस्कशन हुआ कि BOMS BAMS जो भी डॉक्टर है हम उनको लेकर, जो नर्सेज है भले वो हॉस्पिटल में आज प्राइवेट हॉस्पिटल में करिए, भले उनके पास डिग्री नहीं होगी, अगर वैसी भी नर्सेज भी होंगे, वैसे वार्ड बॉय, वैसे स्टाफ, अगर वो लोग अगर हमारे से कॉरपोरेशन की सेवा करना चाहते हैं, हम उनको एक अच्छी सैलरी पे हम हमारे इधर जो प्रोग्राम हम चालू करने जा रहे हैं, अभी शुरुआत हम 150 से 200 से ऐसा करके हम 300 से 500 बेड तक हम ले जाने की पूरी ताकत लगा रहे हैं और इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे और बहुत ही जल्द आप लोग के बीच में हमारा ये हॉस्पिटल आपके बीच में होगा। स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय 100 बेड की बात की जा रही थी, वहाँ पर 100 बेड चलते चालू किया गया है कोविड को लेकर, लेकिन जिस तरह से आज मनपा के अंदर बाबा बाउद्दीन जो कि नगर सेवक हैं, उन्होंने कहा कि 26 बेड को वहाँ पर मतलब चालू किया गया है। बाकी जो मनपा के आयुक्त जो 100 बेड की बात कह रहे थे, तो क्या उसमें कहाँ तक की सत्य, क्या लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है ये। 100 बेड का हॉस्पिटल भले 100 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन 100 बेड पूरे उसमें पेशेंट नहीं है और डॉक्टर्स भी उनका जो अवेलेबल होना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट से कुछ 10 डॉक्टर्स भेजे गए थे, वो 10 डॉक्टर्स भाग गए,
कोई यहाँ रुकने को तैयार नहीं है। और आज महासभा में भी यही इसके ऊपर चर्चा हुई कि कोई डॉक्टर्स यहाँ रुकने को तैयार नहीं है। लोग यहाँ नहीं रुकेंगे तो बहुत बुरी हाल होगी। इसीलिए हम लोग लॉकडाउन जो लगाने की हमारी पीछे जो मंशा थी कि ये जो पेशेंट बढ़ रहे उसको हम रोक कर उनका ट्रीटमेंट तो कम से कम कर सके, वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसके लिए लॉकडाउन करना एक मजबूरी के तहत हमारे लिए ज़रूरी है। लास्ट सवाल, जिस तरह से देखा जाए, क्या आप मानते हैं कि आज भिवंडी शहर में जो महामारी इतनी तेज़ गति से बढ़ी है, इसके पीछे मनपा का पूरा रोल है, महानगर पालिका कहीं ना कहीं फेल है? आप मानते हैं ऐसा, या तो फिर क्या कहना चाहेंगे किसके कारण आज भिवंडी शहर में देखा जाए जो मरने वालों की संख्या भी ज़्यादा है और मरीजों की संख्या भी ज़्यादा है, किनके कारण ये सारी चीज़ें आज भिवंडी शहर के जनता के अंदर जो एक भय का माहौल है, किनके कारण से, इसके बारे में बताएंगे? देखिए, उसमें सभी लोग, उसमें हर एक है, आवाम भी उसमें जिम्मेदार है कि लॉकडाउन का कोई किसी तरह सही तरह से पालन नहीं किए। आप देख रहे होंगे, आप एरिया में जा रहे होंगे, जब तक लॉकडाउन था मेन रोड पे ही कुछ बंद था, बाकी अंदर सब लोग दुकानें चालू रखे थे, लोग अंदर घूम रहे थे, मिल रहे थे, जुल रहे थे। तो ये सब की वजह से भी बढ़ा। और जो लोग बाहर से, जो ईद के बाद से लोग आए यहाँ पर, उन लोगों से भी कोरोना बहुत फैला हुआ है। दूसरे और तीसरे फेज में देखा यह गया कि मनपा ने अपनी कमर कसी हुई थी और इस लॉकडाउन को पूरी तरह से निभाने का काम कर रही थी, जगह जगह पर सैनिटाइजर कर रही थी, धुएंकरण कर रही थी, लेकिन जिस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें भी देखने को नहीं मिली। तो क्या कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन महानगर पालिका ने खुद किया है? महानगर पालिका ने उल्लंघन नहीं किया, लॉकडाउन महानगर पालिका ने नहीं तोड़ी। जिस तरह से देखा यह गया कि जब पहला फेज और दूसरा फेज, उस समय महानगर पालिका ने अपनी पूरी तरह से मतलब जवाबदारी निभाई, लोगों को जन जागरूकता के लिए, संदेश भी देने के लिए लोगों के बीच में जाना भी शुरू की थी। महानगर पालिका की गाड़ियां बराबर घूमती थी। लेकिन जब से लॉकडाउन को थोड़ी सी छूट मिली, महानगर पालिका ने पूरी तरह से अपने आप को शांत कर लिया और जिस तरह से पेशेंट बढ़ना स्टार्ट हुए, उसके बाद महानगर पालिका ने इसके ऊपर ठोस कदम उठाया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि महानगर पालिका क्या इंतजार कर रही थी लोगों के मरने की और इस तरह पेशेंट के बढ़ने की? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, महानगर पालिका, देखो, कोई भी इंसान हो या महानगर पालिका कोई भी हो, कोई किसी के जान के साथ खेलता नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं गलतियाँ कमिश्नर से हुई है कि दवा खाने का जो आज हम लेट शुरू किए, ये काम पहले शुरू करना चाहिए था। मतलब आप मानते हैं कि कमिश्नर की पूरी गलती इसके अंदर है? कहीं ना कहीं उनकी मिस्टेक है। हमने उसको महासभा में मैंने घेरा है। आप एम्बुलेंस वाला मैटर में आप देखिए, एक एम्बुलेंस वाला प्राइवेट जो है, वहाँ से मंडई तक लाने का आज मैंने महासभा में कमिश्नर के सामने पूछा, 4,000 रुपया ले रहे हैं। ये उनकी मनमानी है, ये सब नहीं होना चाहिए। हम कॉर्पोरेशन का एम्बुलेंस वहाँ लगाना चाहिए। सब चीज़ हमने आज तय किया है और आपको धीरे धीरे इसमें सब दिखेगा आपको फर्क। जिस तरह से देखा जाए, महानगर पालिका की बात करें, आप उप महापौर हैं महानगर पालिका के, ऐसे में कई राजनीतिक दल के लोग, कई पार्टी दल के लोग मनपा आयुक्त के विरोध में पत्र व्यवहार किए मुख्यमंत्री के पास। तो क्या आप एक महानगर पालिका के एक जिम्मेदार होने के नाते मनपा आयुक्त के ऊपर कुछ कार्रवाई करने की मांग करेंगे, या तो फिर? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। एक आध जगह कहीं चुकी हुई, 10 अच्छे काम भी किए कमिश्नर ने शुरू से लेकर अभी तक अच्छा काम किया। कहीं थोड़ी सी लापरवाही हुई, तो लापरवाही की वजह से उसको एकदम से हटाने की बात करना, वो तो गलत है। वो तो किसी का, सब लोग लीडर है, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां के सीख रहे, मैं उसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन कमिश्नर जो है, जो गलती किया था, उसने आज खड़े सबके मीटिंग में माफ़ी मांगा है और काम करने की उसकी इच्छा है और वो शुरू में भी अच्छा काम किया है। कमिश्नर साहब आज माफ़ी मांगे महासभा में? बिल्कुल मांगे। जो उनसे कहीं गलतियाँ हुई, वो बोले कहीं ना कहीं चुकी हुई, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं परवीन अस्टीकर, इमरान वली मोहम्मद खान जो कि उप महापौर हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने माफ़ी मांगा है। लेकिन जिस तरह से शहर में मरीजों की संख्या बढ़ी और लोगों की जानें गई, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि महानगर पालिका अपनी जवाबदारी से मुखरी और बड़ी लापरवाही के कारण आज शहर में जो है कोरोना मरीज जो है तेज़ गति से बढ़ते हुए दिखाई दिए। इमरान वली मोहम्मद खान हमारे चैनल से जुड़े, जो कि उप महापौर है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के। ऐसे में बात की जाए तो लॉकडाउन को भिवंडी शहर में गुरुवार के दिन से बढ़ा दिया गया है 15 दिनों के लिए। लॉकडाउन 15 दिन के लिए बढ़ाया इसके लिए गया है कि जिस तरह से कोरोना की महामारी पूरे भिवंडी शहर में तेज़ गति से बढ़ रही है, जो चैन सिस्टम है उसे तोड़ने के लिए यह लॉकडाउन लगाया गया है। अब देखना यह है कि इस लॉकडाउन से क्या वाकई भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका इस 15 दिन के भीतर भिवंडी शहर में इस कोरोना वायरस के महामारी को रोक पाएगी, या फिर ये भी जुमलेबाजी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज। धन्यवाद।